तो अपने सेल पढ़ लिया, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो गई। अब अपन ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, यानी सेलों का संयोजन। क्या टॉपिक है अपना? द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेलों का संयोजन। तो भाई सेलों का संयोजन जैसे अपन देख रहे हैं, तो सेलों के संयोजन की बात अपने आती है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सेलों का संयोजन क्यों कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है, ठीक वैसे ही सेलों का संयोजन क्यों किया जाता है। तो देखो, सेलों का संयोजन करने का उद्देश्य ये है, आप इच्छित ईएमएफ प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब आपकी इच्छा जो ईएमएफ प्राप्त करने की है उस ईएमएफ वाला सेल आपको उपलब्ध नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो सेलों का संयोजन किस लिए प्रयुक्त होता है? इच्छित ईएमएफ मान को प्राप्त करने के लिए दिए गए सेलों के ईएमएफ द्वारा। और कितने प्रकार के संयोजन? तो वही जैसे प्रतिरोधों में थे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है सेलों का, और समांतर क्रम संयोजन क्या है सेलों का? लेट्स सी। सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। लेट्स सी क्या है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखो ऐसा है, श्रेणी क्रम वैसे हम जानते हैं क्या होता है। श्रेणी क्रम में जैसे सीरीज वाइज कैसे इनको जोड़ते हैं, एक बार अपन डायग्राम बना के बताते हैं, फिर इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सपोज दैट मैंने ये एक सेल ले लिया, ये एक दूसरा सेल मैंने इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ध्यान करना, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना है अपने को, बैटरी नहीं बतानी, क्योंकि बैटरी तो ये खुद हो चुके हैं। ये हुआ लोड रेजिस्टेंस, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए दोनों सेल के, और ये दोनों सेल के ईएमएफ हो जाते हैं। क्या परिभाषा? उदाहरण के लिए मैंने 2 सेल लिए, 3, 4, 5 कितना भी लिया जा सकता है, वो अपन व्यापक रूप में बात कर लेंगे। फिलहाल मैं ले रहा हूँ 2 सेल, एक मैं इनका बना देता हूँ इक्वी सर्किट। आर इक्वी ईएमएफ। प्रवाहित धारा आई, यहाँ पे धारा समान रहेगी और टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग रहेंगे। यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज V1, यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज V2। अब इसमें भी धारा बता देता हूँ I। परिभाषा की बात कर लेते हैं। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, परिभाषा देखते हैं इसकी। यदि सेल इस प्रकार से जुड़े हुए हैं कि प्रथम सेल का प्रथम या धन टर्मिनल परिपथ से, द्वितीय या ऋण टर्मिनल द्वितीय सेल के प्रथम या धन टर्मिनल से, और इस प्रकार आगे अंतिम सेल का द्वितीय या ऋण टर्मिनल परिपथ से जुड़ा हो, तो ऐसा संयोजन क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन है। वापस बता देता हूँ, प्रथम सेल का प्रथम या पहला टर्मिनल या धन टर्मिनल परिपथ से, प्रथम सेल का दूसरा या ऋण टर्मिनल दूसरे सेल के प्रथम या धन टर्मिनल से, इसी प्रकार आगे अंतिम सेल का ऋण या दूसरा टर्मिनल परिपथ के दूसरे सिरे से जुड़ा हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाएगा सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान रखने योग्य बात ये कि टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग, प्रवाहित धारा समान रहेगी। अब ईएमएफ आर और वी में क्या रिलेशन है, उससे अपन कहते हैं वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि, तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि E1 इज इक्वल्स V1 प्लस आई R1। अब अगर इसको V1 के रूप में लिखेंगे तो लिखेंगे V1 बराबर E1 माइनस आई R1। ऐसे ही दूसरे सेल के लिए कह दो, इसको समीकरण 1 दे दिया मैंने। दूसरे सेल के लिए E2 इजिकल्स V2 प्लस आई R2।
और V2 इक्वल्स E2 माइनस I R2। इक्वेशन 2 एक इसके लिए कह देते हैं इक्वी सर्किट के लिए, देन E इक्वी इज इक्वल्स I क्या, इसमें V मानना नहीं अपन ने, V कह दो यहाँ पे वोल्टेज, तो कहा जाएगा V प्लस I R इक्वी, देन V इज इक्वल्स E इक्वी माइनस I R इक्वी। इक्वी का मतलब तुल्य, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ total voltage V is provided by cell first and cell second, so we can say that V is equals V1 plus V2। वैल्यूज यूज़ कर ले समीकरण फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, तो क्या कहेंगे अपन, देखो समीकरण फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जब अपन यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे E इक्वी माइनस I R इक्वी इक्वल टू E1 माइनस I R1 एंड प्लस E2 माइनस I R2। तो E इक्वी माइनस I R इक्वी इक्वल्स, इसको कहता हूँ E1 प्लस E2 फॉर कंपैरिजन, माइनस I मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया R1 प्लस R2। देन कंपेयर बोथ साइड, तुलना कर देते हैं। जब अपन कंपेयर कर रहे हैं इनको तो अपन देख रहे हैं E इक्वी आ रहा है आपके E1 प्लस E2 एंड R इक्वी आ रहा है आपके R1 प्लस R2। तो अगर अपन ये कहें N सेल के लिए या व्यापक रूप में N सेलों के लिए, तो अपन कहेंगे E इक्वी इज इक्वल्स E1 प्लस E2 प्लस डॉट डॉट E3 डॉट डॉट En, यानी सिग्मा ऑफ EI, I इज इक्वल्स 1 to N, यानी E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En, ऐसे आप समेशन कर दोगे। एंड फॉर R इक्वी इज समेशन ऑफ R I बोल दिया, वेर I इज 1 to N, then R1 plus R2 plus R3 plus and so Rn। आई होप कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार मैं आपको इसको वापस रिवाइज करके बता देता हूँ। सबसे पहले अपन बता रहे हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, डेफिनेशन अभी अपन ने क्लियर कर ली, नो डाउट। उसके बाद अपन ने कहा श्रेणी क्रम संयोजन की क्या खासियत है, तो हमने कहा फ्लोइंग जो करंट है फॉर एवरी सेल इज़ कॉमन, समान रहेगा, प्रवाहित धारा का मान दोनों सेलों के लिए सेम रहेगा, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज अलग अलग रहेंगे। तो अपन ने कह दिया इक्वी जो अपने सर्किट बनाया, यानी टोटल जो वोल्टेज है वो प्रोवाइड होगा। ये टोटल वोल्टेज एक्चुअली IR है, ये जो आप देख रहे हो रेजिस्टेंस इसके सिरों पर विभव पतन IR इज़ V, इस V की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये V होगा आपके V1 प्लस V2 बाई सेल E फर्स्ट और E सेकेंड सेल से जो टर्मिनल वोल्टेज V1 V2 की बात हो रही है। यहाँ अपन ने जो बीच में अपन ने संबंध निकाला था EMF V और R में, वो यूज करते हुए हमने V1 V2 डिफाइन कर लिया, V भी डिफाइन कर लिया इक्वी वाइज, फिर हमने उनकी वैल्यूज़ रखी, कलेक्ट किया स्टेप्स कंपैरिजन के हिसाब से। तो कंपैरिजन के लिए मैंने कहा E इक्वी, ये रहा E इक्वी इज इक्वल टू E1 प्लस E2 एंड R इक्वी इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये अपना कंपैरिजन हो गया। तो बाय कंपैरिजन अपन ने रिजल्ट निकाल दिया E इक्वी इज इक्वल्स E1 प्लस E2 एंड R इक्वी इज R1 प्लस R2, या और ज़्यादा है N सेल के लिए तो उन सब का अपन क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो ये होता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट। और दूसरा अपन इसमें I वगैरह भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। I के लिए अपन ये कह देंगे, जैसे अपन ये कह रहे हैं ना ये वाला, इस रिलेशन से आप देखो I क्या है, तो अपन कहेंगे बिकॉज ऑफ E इक्वी इज इक्वल्स V प्लस I R इक्वी, देन I इक्वल्स E इक्वी माइनस V बाई R इक्वी। तो I बराबर क्या हो जाता है, यहाँ से एक बार थोड़ा स्पेस नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ, I इज इक्वल्स E इक्वी की जगह कह सकते हैं सिग्मा ऑफ E I माइनस V अपॉन सिग्मा ऑफ R I, ये अपने
आई भी कंसिडर हो जाता है। तो इस तरीके से अपन ने आई ज्ञात कर लिया, ई इक्वी ज्ञात कर लिया, आर इक्वी, आई ई इक्वी, आर इक्वी एंड आई बता दिया आपने सिग्मा ऑफ ए आई माइनस वी बाई सिग्मा ऑफ आर आई। कोई दिक्कत नहीं। ये होता है अपने सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कंप्लीट। इसके बाद अपन बात करें सेलों के समांतर क्रम संयोजन की। देखें क्या होता है। इक्वी सर्किट में वैसे कोई चेंज नहीं आएगा, केवल इधर चेंज आना है। मैं फॉर एग्जांपल 2 सेल ले रहा हूँ, बाकी आप कितना भी ले सकते हो, 2 3 4 5 जो भी है, इजी पड़ता है, इसलिए अपन ने 2 ही सेल लिए हैं सरलता के लिए। बाकी व्यापक रूप अपन n का भी बता ही रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे अपन फ्लोइंग करंट बता रहे हैं I1, इससे I2, और यहाँ पे मैंने I बता दिया, ब्रांच हो गया यहाँ पे, यहाँ वापस वही I1 और I2। ये अपने सर्किट रहेगा जिसका इक्वी सर्किट सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आना है। अब अपन बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की कि समांतर क्रम संयोजन की क्या परिभाषा रहनी है। तो देखो आप, सेलों के प्रथम टर्मिनल परिपथ से और सेलों के द्वितीय टर्मिनल परिपथ के दूसरे से, यानी जितने भी सेल हैं उन सब का फर्स्ट टर्मिनल सर्किट के एक सिरे से और सभी सेलों के द्वितीय टर्मिनल सर्किट के दूसरे सिरे से जुड़े रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन है समांतर क्रम संयोजन का। डेफिनेशन हो गई समांतर क्रम संयोजन की। अब इसमें अपन डिराइव कर लेते हैं कि ई इक्वी वगैरह आप कैसे निकालने वाले हो। तो अपन कह देंगे वही हम जानते हैं कि किन किन के बीच में रिलेशन, ई वी और स्मॉल आर। तो अपन यही कहेंगे E1 इक्वल्स, तो E1 इक्वल्स में देखो, अच्छा इसमें V सेम रहेगा, V सभी सेलों के लिए क्या है, सेम है, तो आपको V1 V2 लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी I भिन्न भिन्न है लेकिन V समान है। तो E1 इक्वल्स, जैसे अपन ने EMF कहा था V प्लस आई आर, तो यहाँ पे भी अपन यही कहेंगे V प्लस आई R1, लेकिन I1 R1 बोला जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज V है केवल। यहाँ अपन देखो I इजिकल्स I1 प्लस I2 के लिए I1 निकाल लेते हैं, तो I1 बराबर क्या आएगा, E1 माइनस वी अपॉन R1। ये इधर चला जाएगा, E1 माइनस वी बाई R1, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही E2 बराबर दूसरे सेल के लिए V प्लस I2 R2 एम्प्लाइज I2 इक्वल्स E2 माइनस वी बाई R2, इक्वेशन नंबर 2। एंड फॉर इक्वी, E इक्वी इक्वल्स V प्लस आई R इक्वी, इक्वी यानी तुल्य, तो I बराबर क्या कहोगे भाई, E इक्वी माइनस वी बाई R इक्वी। ये हो जाता है थर्ड नंबर इक्वेशन। अब अपन यहाँ पे कह रहे हैं बिकॉज ऑफ, चूँकि ये वैसे KCL लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, KCL बाद में बताएंगे आपको KCL। अभी फ़िलहाल मैं थोड़ा ट्रायल के तौर पे बताता हूँ। KCL का मतलब है किसी जंक्शन पे आने वाली धाराओं का बीजीय योग जाने वाली धाराओं के बराबर होगा, यानी I बराबर I1 प्लस I2। देखो जंक्शन की तरफ जो धाराएं जा रही है I1 प्लस I2 और से निकल रही है I बराबर होती है, तो KCL से I बराबर I1 प्लस I2। तो क्या कहेंगे समीकरण 1 2 3 से, इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 3 अपन जब यूज कर रहे हैं तो आ जाएगा I की जगह E इक्वी माइनस वी अपॉन R इक्वी इक्वल्स I1 के लिए E1 माइनस वी बाई R1 प्लस E2 माइनस वी बाई R2। इनको अपन थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने के लिए मैं R इक्वी वाइज इनको डिवाइड कर दूंगा, जैसे तो E इक्वी अपॉन R इक्वी माइनस वी बाई R इक्वी इक्वल्स बाई सेपरेशन
E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। समझ गए होंगे क्या करना है, स्टेप कलेक्ट करना है। E इक्वी अपॉन R इक्वी माइनस V1 अपॉन R इक्वी। थोड़ा ऐसे इसको अरेंज कर दिया इजीनेस के लिए। अब E1 अपॉन R1 इधर प्लस E2 अपॉन R2, इसको साथ में ले लिया इसके लिए। हाँ, इधर अपन बात कर लेते हैं, प्लस माइनस का V कॉमन ले लिया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस हो गए, माइनस मैंने V कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये अब कंपैरिजन के लिए तैयार हो जाता है, तो तुलना कर देते हैं। तुलना करने पर तुलना करेंगे तो देखो क्या आ रहा है आपके, E इक्वी बाई R इक्वी इक्वल्स E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। एक तो ये चीज़ आ रही है, एंड साथ में ये भी आ रहा है कि 1 अपॉन R इक्वी इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब यहाँ से देखो, अगर आपको E इक्वी निकालना है तो R इक्वी को डिवाइडेशन में भेज के निकाल सकते हो, और R इक्वी आपको पता ही है क्या है, R1 R2 बाई R1 प्लस R2, क्योंकि आप जब इनको जोड़ोगे तो R1 प्लस R2 बाई R1 R2 आएगा, उसका इन्वर्स लोगे तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 आ जाएगा। वो यहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो आई होप आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इनके लिए। नेक्स्ट, अगर आप इसको व्यापक रूप में देखते हो तो n सेलों के लिए कह सकते हैं व्यापक रूप में E इक्वी बाई R इक्वी इक्वल्स प्लस डॉट 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 आता जाएगा, E3 अपॉन R3 E4 अपॉन R4 करके चलता जाएगा। इसमें भी प्लस 1 अपॉन R3 1 अपॉन R4 करके आता जाएगा। ठीक है भाई, तो n सेलों के लिए क्या कहेंगे, n सेलों के लिए हो जाएगा E इक्वी बाई R इक्वी इक्वल्स E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 एंड सोर करते जाएंगे, यानी सिग्मा ई आई बाई आर आई, वेयर आई इज इक्वल्स 1 to n। ऐसे आप अरेंज कर सकते हो व्यापक रूप में। तो थोड़ा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, व्यापक रूप के लिए स्पेस नहीं है, इधर कर लेते हैं। व्यापक रूप में अपन कह देंगे ई इक्वी अपॉन आर इक्वी इज इक्वल्स सिग्मा ऑफ ई आई बाई आर आई, आई इज इक्वल्स 1 to n एंड 1 अपॉन आर इक्वी इज इक्वल्स सिग्मा ऑफ 1 अपॉन आर आई 1 to n। कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको E इक्वी चाहिए केवल तो आप पहले ये निकाल लो, इधर से 1 अपॉन आर इक्वी का इन्वर्स करके आपने आर इक्वी निकाला, इधर भेजा, वो भी निकल जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपको इसमें E इक्वी निकालना है तो क्या करोगे, E इक्वी इक्वल्स इधर कर देंगे सिग्मा ऑफ ई आई आर आई, आई इज इक्वल्स 1 to n और इनटू में आर इक्वी। और आर इक्वी यहाँ से अगर मैं कहूँ तो क्या कहूँगा भाई, इन्वर्स ऑफ, यहाँ से मैं कहूँगा इन्वर्स ऑफ सिग्मा 1 अपॉन आर आई, और या इसके आप अपॉन में कह सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पे आर इक्वी है और ये चीज़ 1 अपॉन आर इक्वी, तो आप इसको बट्टे में भी ले सकते हो। यानी अगर आपको ये इन्वर्स नहीं चाहिए तो इसको ऑब्लिक कर दो, बट्टे में ले लो तो भी हो जाएगा। तो आपके पास आर इक्वी भी निकल आएगा और ई इक्वी भी निकल आएगा। तो इस तरीके से अपन सेलों का समांतर क्रम संयोजन कंप्लीट कर पाते हैं। एक आप आई वाला फैक्टर और देख लेना, आई वाले फैक्टर में मैं हर बार आपको बता रहा हूँ यही काम करना है। जैसे यहाँ मैंने निकाला ई इक्वी माइनस वी अपॉन आर इक्वी, तो ई इक्वी माइनस वी बाई आर इक्वी, जिनकी वैल्यूज आप यहाँ से यूज कर सकते हो, तो यहाँ से आई भी निकल जाता है। तो ई इक्वी हमने निकाल लिया, हमने आर इक्वी निकाल लिया और आई निकाल लिया। अपना उद्देश्य पूरा हुआ सेलों का समांतर क्रम संयोजन से संबंधित, जिसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने इक्वी सर्किट बनाते हुए सर्किट प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद जो अपन जानते हैं ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटर रिलेशन बिटवीन, जो अपन कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस का, यानी सेल का ईएमएफ हो गया, टर्मिनल वोल्टेज हो गया और आंतरिक प्रतिरोध हो गया, इनमें जो संबंध है उससे अपन ने E1 E2 कंसिडर कर लिए। ई इक्वी सर्किट से कंसिडर हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा प्लस माइनस लगाते रहे। तो E1 इज इक्वल्स वी प्लस I1 R1, इससे I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, I निकाल लिया। इसके बाद में अपन ने KCL लगा लिया, यहाँ पे ब्रांच पे हमने कहा टुवर्ड्स द जंक्शन I1 प्लस I2 एंड फ्रॉम द जंक्शन अपन कह रहे हैं I विल बी इक्वल्स, देन I इज इक्वल्स I1 प्लस I2। यूज़ द इक्वेशन 1 2 and 3, तो कहेंगे E इक्वी माइनस वी बाई आर इक्वी फ्रॉम हियर एंड I1 and
I2, उसके लिए आपने कह दिया E1 माइनस वी बाई R1 प्लस E2 माइनस वी बाई R2। लेट्स सॉल्व इट। सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, सेपरेशन कर लें बाई सेपरेशन, ताकि अपन कंपेयर कर सकें। और जैसे ही कंपैरिजन जैसा सिचुएशन होती है हम तुरंत इसको कंपेयर कर देते हैं कि ये इसके कंपैरिजन में आ गया। और v माइनस को छोड़ो, एक बार अंदर अपन गए तो 1/r इक्वी इक्वल्स 1/r1 प्लस R2, जिसको अपन ने जनरलाइजेशन में लिख दिया। उसके बाद अपन ने ई इक्वी भी निकाल लिया, इस r इक्वी को उधर भेजते हुए ये वैल्यू यूज़ करते हुए। उसके बाद में अपन ने i की बात कर ली, ई इक्वी r की, यहाँ से आप जो भी वैल्यू निकल के आती है वो इसमें रख देंगे। दैट इज़ द ऑल ओवर अबाउट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, सेलों का संयोजन अपन ने पढ़ लिया। अब अपन दो टॉपिक छोटे से हैं, 5-5 मिनट का काम है। अपन देखो ये ले रहे हैं, एक तो विद्युत शक्ति और ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा एंड विद्युत शक्ति, इनके बारे में अपन थोड़ा बात करेंगे। एक तो हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे अपन ये सारा कुछ 10th में पढ़ के आते हैं, तो अपने को बात वापस रिपीट की ही करनी है, कोई नई चीज़ नहीं है। विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति, आप लोगों को शायद ये चीज़ ध्यान में भी होगी कि P इजिकल्स VI या I²R एंड W इजिकल्स, या अपन कहते हैं E इजिकल्स VIT। इसको हीट में भी कन्वर्ट करके बोलते हैं। अब IV की जगह IR यूज कर लोगे तो I²RT या V²/RT। इस तरीके से अपन ये डेरिवेशन 10th में पढ़ के आते हैं, सॉरी फॉर्मूले पढ़ के आते हैं। अब ये कैसे आते हैं, थोड़ा सा अपन इसका मैटर बता देते हैं कि भाई किस तरीके से आप इनको लेने वाले। देखो विद्युत ऊर्जा की बात हो गई, ये वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर, ये अपन 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। इस तरीके से फॉर्मूले किस तरीके से करना है, चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले जैसे मैं बात कर रहा हूँ विद्युत ऊर्जा की और विद्युत शक्ति की, चलो बाद में कर लेंगे। अपन ये कहते हैं कार्य करने की दर, कार्य करने की दर वो क्या है, शक्ति है, और कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा है। तो अपन ने कहा सबसे पहले कार्य, तो कार्य क्या है, W इजिकल्स, आप क्या कहोगे भी, कार्य क्या है। तो कार्य के लिए अपन जैसे फॉर्मूला अपने विभव का अपन ने पढ़ा था कि V इजिकल्स W/Q, तो इससे अपन कह सकते हैं Q × V। ठीक है भाई। अब QV से जैसे अपन ने कह दिया, तो यहाँ पे Q क्या है एक्चुअली, देखो विभवांतर की परिभाषा से अपन क्या कहते हैं, V इजिकल्स W/Q। सेंटेंस क्या है, सेंटेंस ये है कि Q आवेश को परिपथ में चलाने के लिए, जो अपन एक सेकेंड अपन विभवांतर की परिभाषा की बात कर लेते हैं। विभव और विभवांतर की परिभाषा जो आपने 10th क्लास में पढ़ी है, फिर मैं इसकी बात कर लूँगा। देखो विभवांतर या विभव क्या है, तो हमने कहा था विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही विभव या विभव कहलाता है। और विभवांतर के लिए हमने कहा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को लाने के लिए किया गया कार्य। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से आपको ये याद भी होगी, हमने पहले भी बताया था, 10th में भी अपन कह चुके हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो V इजिकल्स W/Q से हमने कह दिया W इजिकल्स QV। ठीक है भाई, तो QV ये अपन ने कह दिया। और Q अपन कहें तो देखो धारा की परिभाषा कहती है I इजिकल्स Q/T, देन Q इजिकल्स IT। तो यहाँ पे अपन Q की जगह यूज कर सकते हैं IT, तो हो गया भाई VIT। अब ओम्स लॉ यूज कर लो। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इजिकल्स IR कहता है। तो यहाँ पे अपन कह देंगे IR, एक I पहले से ही है तो I²RT ये आ जाता है। ओम्स लॉ आप इसमें ऐसे भी लगा सकते हो, I इजिकल्स V/R, तो I इजिकल्स V/R, एक V पहले से, स्क्वायर V²/R.T। यही हीट है, वर्क डन ही हीट है, और यही वर्क डन एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा। तो एक तरीके से अपन कहते हैं Q आवेश को V विभव पर अपन कहते हैं चलाने में, या यूँ कह दो आप जैसे जो वर्क डन किया है अपन ने परिभाषा कही थी कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में अनंत से एक निश्चित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या है, विभव है। और W वर्क डन क्या है, वर्क डन हो गया आपके Q × V। अब विद्युत शक्ति की अपन बात करें, अच्छा विद्युत ऊर्जा की क्या परिभाषा बन रही है भाई, विद्युत ऊर्जा किसे कहेंगे, तो विद्युत ऊर्जा की परिभाषा जो हमने सेल का EMF बताया था उससे आप परिभाषित कर सकते हो वैसे ही कि भाई परिपथ में आवेश प्रवाह करने के लिए किया गया
कार्य या दी गई ऊर्जा, यानी धारा या आवेश प्रवाह के लिए किया गया कार्य या प्रदत्त ऊर्जा किसके द्वारा, ईएमएफ सोर्स द्वारा। तो अपन कह सकते हैं ईएमएफ सोर्स द्वारा, किसकी परिभाषा कह रहा हूँ मैं, विद्युत ऊर्जा की परिभाषा। वैसे कोई पूछने वाला नहीं है बट फिर भी आप ध्यान कर लें क्या होता है। विद्युत ऊर्जा अपन कहते हैं ईएमएफ सोर्स द्वारा, ईएमएफ सोर्स यानी बैटरी वगैरह हो सकता है, सोर्स द्वारा परिपथ में धारा या आवेश प्रवाह के लिए किया गया कार्य कह दो या दी गई ऊर्जा कह दो, दी गई ऊर्जा क्या कहलाएगी, विद्युत ऊर्जा कहलाएगी। तो ये परिभाषा अपन दे सकते हैं बहुत इजी वे में। तो विद्युत ऊर्जा हो गया आपके ईएमएफ सोर्स द्वारा परिपथ में धारा या आवेश प्रवाह के लिए दी गई ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब बात आती है किसकी, बात आएगी अपने शक्ति की, पावर। तो पावर आपको पता ही है, पावर इज W/T यानी कार्य करने की दर। तो कार्य करने की दर हो जाएगी शक्ति, कार्य करने की दर या विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होने की दर, विद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर क्या कहलाएगी, शक्ति कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। अब W/T, W हमने क्या निकाला था, VIT निकाला था। VIT कैसे निकाला, सबसे पहले W को हमने कहा VQ, Q की जगह हमने यूज किया IT, तो T कट जाएगा और VI बोला जाएगा ओनली। तो अपने पास P निकल के आता है VI फ्रॉम ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स IR, I²R फ्रॉम ओम्स लॉ, I इज इक्वल्स V/R, देन V²/R। तो ये हो जाती है शक्ति। अब शक्ति का फॉर्मूला क्या क्या हो गया, एक VI हो गया, एक I²R हो गया, एक V²/R हो गया। ऐसे ही अपन ने कहा जो आपके E है इसके लिए भी हमने ये कह दिया VIT I²RT एंड V²/RT, यानी T से गुणा कराना सीधा सीधा, पावर इनटू टाइम इज एनर्जी। इनके लिए मात्रकों की बात करें तो मुझे नहीं लगता आप में से किसी को प्रॉब्लम आएगी। शक्ति का मात्रक है वॉट, क्या मात्रक हुआ, वॉट। वॉट को आप कह सकते हो वोल्ट इंटू एम्पियर या एम्पियर स्क्वायर इंटू ओम या वोल्ट स्क्वायर बाई ओम, वैसे वॉट यूज होता है। और इसमें अपन कहें तो जूल, क्या कहेंगे, जूल। अब जूल भी है, अर्ग भी है, कैलोरी भी है, किलोवाट भी है। इसके बीच में इंटर रिलेशन क्या है, इसमें भी एक हॉर्स पावर और यूज होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या बोलते हैं, अश्व शक्ति। ये होता है आपके किसके इक्वल्स 746 अप्रॉक्स वोट का होता है, यानी 746 वोट का क्या होगा, एक हॉर्स पावर होगा, HP होगा। अपन नॉर्मल जैसे पानी की मोटर वगैरह में कहते हैं ना आधा HP या 1 HP 2 HP, तो वो यही है अश्व शक्ति जो 746 वोट का होता है। ये भी अपन पहले से पढ़ चुके हैं। इधर अपन ने बात कर ली जूल की, कैलोरी की, किलोवाट आवर की। ये अपने यूनिट होता है, जो बिजली बिल आता है अपने इतने यूनिट, वो किलोवाट आवर। तो देखो जूल और कैलोरी में क्या रिलेशन है, 1 कैलोरी इक्वल्स 4.186 या 4.2 भी कह सकते हैं अपन अप्रॉक्स, एग्जैक्टली 4.186 जूल, ये है रिलेशन। और किलोवाट आवर ये भी देख लो, 1 किलोवाट आवर। तो देखो क्या होगा, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है भाई, वॉट। और वॉट इंटू यदि मैं करूँ सेकंड, तो किलो का तो 10 की पावर 3 हो गया, और आवर के लिए कहेंगे 60 इंटू 60। अब वॉट क्या है, वॉट अपन कहते हैं, देखो जैसे यहाँ पे अपन ने कह दिया VI को आपने क्या कहा, जूल। और पावर के लिए जैसे W का मतलब आपने जूल लिया, तो जूल पर सेकंड ही हुआ एक तरीके से, ये जूल बाई सेकंड। तो जूल बाई सेकंड अपन वॉट को बोल रहे हैं, तो अगर इसको अपन जूल बाई सेकंड कहेंगे तो केवल इसको क्या कह सकते हैं, जूल कह सकते हैं। अब इसमें अपन कह देंगे 60 इंटू 60 वाइज 36, तो 3.6 इंटू 3.6 का मतलब देखो 3600 है, तो 3 पावर ये 3 पावर ये कितना हो गया, 10 की पावर 6 हो गया जूल। तो 1
किलोवाट आवर, जिसको अपन क्या बोले, ये ध्यान करना के स्मॉल है, इसी को ही आप क्या बोल रहे हो, 1 यूनिट बोल रहे हो, जो बिजली बिल के लिए अपन यूज करते हैं, 1 यूनिट 2 यूनिट वो वाला। तो यूनिट कह दो, किलोवाट आवर कह दो, ये है 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल्स। तो ये भी थोड़ा अपन ध्यान कर लेते हैं। तो ये अपने मामला कंप्लीट होता है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति का। तो विद्युत ऊर्जा क्या है, विद्युत शक्ति क्या है, मात्रक क्या है, फॉर्मूले क्या है, इनकी डेफिनेशंस क्या है, वो सारा कुछ यहाँ पे अपन ने क्लियर कर लिया। इनके अदर यूनिट्स भी अपन ने बात कर ली, जो नॉर्मल अपन SI यूनिट थी उनकी भी बात कर ली, यूनिट्स का इंटर रिलेशन की भी बात हो जाती है। ओके।